क्या होगा अगर एक दिन के लिए कानून अपने लंबी हाथ अपने ही पिछवाड़े में डाल ले? अगर एक दिन के लिए कानून हटा दिया जाए, मुझे पता है ये सुनकर आपके ठड़की दोस्त के दिमाग में क्या आ रहा होगा, पर उसकी सोच की MKC 999 बार। पर इससे पहले आप एक बार मेरी कह दे। शुरू करते हैं जाने मन। लॉस एंटोस प्रेजेंटिंग द पर्ज। सन 2014 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर इकोनॉमिक कोलैप्स के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी न्यू फाउंडिंग फादर्स इन्होंने पर्ज की शुरुआत की, यानी एक ऐसा दिन जब सब गैर कानूनी काम कानूनी होगी। कोई कुछ भी करे, इससे सरकार की कोई लेना देना नहीं होगा। इस दिन की वजह से ही सन 2022 तक अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल सही हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 1% पे पहुंच चुकी है और क्राइम रेट तो लगभग 0% पर, क्योंकि उस एक दिन में ही लोग अपने सारे भड़ास निकाल देते हैं। ज्यादातर लोग इस दिन की सपोर्ट में हैं, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह दिन सिर्फ गरीबों को मिटाने के लिए है। आज सन 2022 की शाम का वक्त है। समय 5:58। एनुअल पर्ज शुरू होने में सिर्फ 62 मिनट बचे हैं। यह है जेम्स, जो पर्ज की सपोर्टर है, फिर भी पर्ज पे हिस्सा नहीं लेता क्योंकि इसमें बहुत ही खून खराबा होती है और उसे ये सब चीजें नहीं पसंद। वो बस अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता है। इनकी सुरक्षा के लिए ही इसने अपने घर पे बहुत खर्चा किया है। आज भी पर्ज शुरू होने से पहले ही वो अपने घर के सारे सिक्योरिटी सिस्टम चेक करता है और ठीक 5 मिनट पहले चालू कर देता है। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लोहे की मोटी परत से ढक जाते हैं ताकि पर्ज के दौरान कोई भी इनके घर पे बकचोदी ना कर पाए। लेकिन फिर भी अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो इनके पास थोड़े बहुत हथियार है जो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए हैं। ये रही अमीरों की बात। ये लोग अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग, उनका क्या? हर साल ये रात उनके लिए बहुत ही भयानक होती है। इसी वजह से जेम्स की बेटा चार्ली पर्ज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अभी भी वो इसी सोच में डूबा हुआ है, पता नहीं आज कितने लोग टपकाए जाएंगे। ठीक ऐसे ही वक्त में चार्ली घर के बाहर लगे CCTV फुटेज पे देखता है एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा है। कोई उसे मारने वाला है, पर उसकी मदद के लिए कोई भी बाहर नहीं आता, ऑब्वियसली क्योंकि ये पर्ज की रात है। दूसरी तरफ जेम्स की बेटी जोई अपने बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ मजे करने में बिजी है। दरअसल हेनरी जेम्स की सिक्योरिटी सिस्टम चालू करने से पहले ही अंदर आ चुका था। जेम्स उनकी ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि जोई सिर्फ 18 साल की है, जबकि हेनरी उससे काफी बड़ा है, यानी उसका सब कुछ बड़ा ही होगा। नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर, ये दोनों एक दूसरे की जॉब को ब्लो करने ही वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले ही हेनरी को ख्याल आता है आज की रात वो जोई की लेने के लिए नहीं बल्कि उसके पिता को मनाने के लिए आया था। इसी काम को अंजाम देने वो जेम्स की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इधर चार्ली को बाहर मदद के लिए भटक रहा उस आदमी पर बहुत ही तरस आता है और वो घर के दरवाजे खोल देता है, फिर उस आदमी को अंदर बुलाता है। ये देखते ही जेम्स सिक्योरिटी सिस्टम दोबारा चालू करता है और फिर बंदूक उठाकर इसी तरफ आता है, लेकिन इससे पहले दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो वो आदमी अंदर चला आता है। ऑब्वियसली जेम्स को कोई आइडिया नहीं है तो वो इस आदमी पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से हेनरी जेम्स पर गोलियां चलाता है। जेम्स को भी पलटवार करना पड़ता है। हेनरी जख्मी हो जाता है, जबकि जेम्स को जरा भी खरोच तक नहीं आती और इसी भगदौड़ का फायदा उठाकर वो आदमी, जिसे हम एडम कहेंगे, वो घर के किसी कोने में जाकर छुप गया होता है। इधर जोई हेनरी को अपने कमरे में ले आती है। उसकी हालत बहुत खराब है, पता नहीं उसने ऐसी बकचोदी क्यों की। आपके कीमती ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। खैर, कुछ देर बाद जेम्स जोई के कमरे में आता है। यहाँ सिर्फ हेनरी की डेड बॉडी मिलती है। अब पता नहीं जोई कहाँ चली गई। जेम्स उसे ढूंढने लगता है। वैसे कुछ ही देर बाद उसकी आवाज सुनाई देती है जो घर पे इधर उधर भटक रही है, इसीलिए उसकी माँ मैडी उसे देखने जाती है। वो बहुत ही डरी सहमी है। हेनरी के ऐसे बर्ताव के लिए अपनी माँ से माफी मांगती है। इधर चार्ली CCTV फुटेज पे देखता है कई लोग उनके घर की तरफ आ रहे हैं, तो वो अपने मॉम को बुलाने लगता है। वो जोई से बात कर रही थी, इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और जोई दोबारा कहीं चली जाती है। जेम्स अभी भी जोई की तलाश में है। तभी वो बाहर से किसी की आवाज सुनता है जो उसे नाम से पुकार रहा है। जेम्स ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके घर के बाहर एक नौजवान की पूरी टोली खड़ी है। लग गए शायद कहीं टेंशन में आपका खड़ा ना हो जाए। खैर, टोली की लीडर जेम्स को धमकी देता है अगर उसने एडम को उनके हवाले नहीं किया तो वो उनके घर पे घुस के सबको मार डालेंगे। ये कहने के बाद वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं। थोड़ी देर में उनके पास वो सामान भी आने वाली है जिसके जरिए वो आराम से उनके घर पे घुस सकते हैं। इससे मैडी को टेंशन हो जाती है। जेम्स से पूछती है क्या वो ऐसा सच में कर सकते हैं। जेम्स कहता है यह सिक्योरिटी सिस्टम इतनी एक्सट्रीम घुसपैठ को रोकने के लिए नहीं बनाए गए, मतलब सच में लग गए।
जेम्स उनकी बात मान लेता है। वो एडम को ढूंढ कर उनके हवाले कर देगा। जेम्स और मैरी काफी देर तक उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता, जबकि चार्ली अपने टॉय के जरिए उसे ढूंढ लेता है। फिर एडम को इसी टॉय के जरिए इशारा करता है अपने पीछे आने के लिए। वो ठीक ऐसा ही करता है और चार्ली उसे अपनी सीक्रेट जगह पे छुपने की जगह देता है। वो नहीं चाहता एडम उन कमीनों के हाथों अपनी जान गंवा दे। हालांकि ऐसा करके वो अपनी फैमिली को खतरे में डाल रहा है। मैरी यहाँ एडम को ढूंढने के लिए आती है, लेकिन वो चार्ली की सीक्रेट जगह को नहीं देख पाती। तभी तो वो सीक्रेट है जाने मन। कुछ देर बाद जेम्स भी इसी रूम की तरफ आता है, लेकिन तभी लीडर दोबारा उससे बात करना चाहता है। इसीलिए जेम्स को दोबारा उसके पास आना पड़ता है। लीडर उसे दोबारा धमकी देता है। जेम्स कहता है वो एडम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो मिल नहीं रहा। लेकिन लीडर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बात के बीच उसकी एक आदमी जेम्स को धमकी देने लगता है, तो लीडर उसे ठोक देता है। रीजन बहुत ही सिंपल है, उसने लीडर की बात काटी थी। जेम्स समझ जाता है ये बंदा साइकोपैथ है। एडम उसका दोस्त था, लेकिन अब वो उसकी लेना चाहता है, मतलब कुछ अलग तरीके से। इधर जोई चार्ली के टॉय के सामने आती है। इसके जरिए वो चार्ली से बात करती है। कहती है अब तक हुई घटनाओं से वो बहुत ज्यादा डर चुकी है। उसके पास हेनरी की गन है और अभी वो चार्ली की सीक्रेट प्लेस पे छुपने जा रही है। चार्ली उसे मना करना तो चाहता है, क्योंकि वहाँ पर एडम छुपा है, लेकिन उसके टॉय के जरिए सिर्फ बातें सुना जा सकता है, पर सुनाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ जेम्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है एडम को ढूंढने की। वो आवाज सुनकर चार्ली की रूम की तरफ आता है, तो देखता है कि जोई एडम के कब्जे में है। वो काफी देर तक ऐसे ही सिचुएशन को कंट्रोल में रखता है, लेकिन उसके पीछे की तरफ मैरी खड़ी है। इस पर उसकी ध्यान नहीं जाता। मैरी अचानक उस पर पीछे से हमला करती है और इस तरह से जेम्स और मैरी एडम को अपने कब्जे में कर लेते हैं। एडम छूटने की काफी कोशिश करता है। तब जेम्स के कहने पर मैरी उसके जख्मों पर दबाव डालती है। दर्द की वजह से उसे शांत होना पड़ता है। मैरी को एडम पर तरस आता है। आज शायद उन्हीं की वजह से वो अपनी जान गंवाने वाला है, लेकिन जेम्स के हिसाब से अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो साइकोपैथ शायद इन सभी को खत्म कर दे। यही सब बातें लेकर जेम्स और मैरी के बीच बहस हो जाती है। यहाँ तक कि उसके दोनों बच्चे भी जेम्स के खिलाफ है। वो एडम को उनके हवाले नहीं करना चाहते। एडम भी इनकी फैमिली की सिचुएशन समझ रहा है। उसकी वजह से किसी की जान ना जाए, इसीलिए वो खुद ही उनके हवाले होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब तक जेम्स अपने इरादा बदल चुका होता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो एडम को उनके हवाले नहीं करने वाला। वो इन साइकोपैथ की सामना करेंगे अपने आखिरी सांस तक। वो चार्ली को बंदूक पकड़ाकर बेसमेंट में छुपने के लिए कहते हैं। जोई की कोई अता पता नहीं है, फिर से कहीं जाकर छुप गई है। इसके बाद जेम्स और मैरी हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। वैसे उन्हें एडम को छोड़ देना चाहिए था, ताकि वो भी उनकी मदद कर पाए। दूसरी तरफ इन भागड़ बिल्लों की हथियार आ चुके हैं। वो दरवाजा तोड़कर अंदर चले आते हैं। चार्ली जिस रूम में छुपा हुआ था, वहाँ लीडर की एक आदमी आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही जेम्स उसे ठिकाने लगा देता है। फिर वो चार्ली को दूसरे रूम की तरफ ले आता है। वो बहुत ही डरा हुआ है, इसीलिए जेम्स उसे हौसला रखने के लिए कहता है। इधर लीडर जोई की कमरे में आता है। जोई बेड के नीचे छुपी हुई है। लीडर की ध्यान इस पे नहीं जाता, लेकिन दीवार पे लगी उसकी फोटो देखकर अपने लोगों से कहता है इसे बचा कर रखना, साला ठरकी। दूसरी तरफ मैरी के पीछे कोई है, लेकिन इस पर उसकी ध्यान नहीं जाता। वही इधर ये साइकोपैथ कपल मानो जैसे अपनी बदन की तपिश को मिटाने के लिए एक अच्छे रूम की तलाश कर रहे हैं, पर इससे पहले उनका सामना होता है जेम्स से। वो जेम्स को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश को अपने ही पिछवाड़े में डाल ले, वही ज्यादा बेहतर है। नहीं मार पाते यार। जेम्स दोनों को ही निपटा देता है। इस दौरान एक और आदमी थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी जेम्स के हाथों मारा जाता है। फिर इस सन्नाटे में किसी की आवाज आती है। जेम्स देखने जाता है, लेकिन उसी अंधेरे में अचानक लीडर अपना चाकू घुसा देता है जेम्स के अंदर। इसके बाद वो बाकी फैमिली मेंबर्स की तलाश में घर में टहलना शुरू करता है, जबकि उसके बाकी लोग घर पे बहुत तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। इधर एक और साइकोपैथ कपल मैरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसे टपकाने से पहले ही मैरी के नेबर्स इन्हें टपका देते हैं। फिर वो बाकी लोगों की तलाश में घर में टहलने लगते हैं। मैरी भी बाकियों को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी अपने सामने वो जख्मी जेम्स को देखती है। बेचारा घसीटते हुए कहीं जा रहा था। मैरी और चार्ली के आने से उसकी दिल को बहुत सुकून मिलती है, पर इस सुकून की आरती उतारने लीडर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले ये बिना सिमरन के राज इन्हें टपकाता, बिना हेनरी के जोई सारे गोलियां उस पे उतार देती है। इनकी फैमिली दोबारा यूनाइट हो चुकी है, लेकिन शायद जेम्स परलोक सिधरने वाला है। उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो चुकी है। तब इनके सामने नेबर्स आते हैं। मैरी उनकी शुक्रिया अदा करती है उन्हें बचाने
निपटाने के लिए। लेकिन इनके लीडर ग्रेस के इरादे कुछ और ही है। वो आज की रात की मजा सिर्फ आंखों से नहीं, हथियारों से लेना चाहते हैं। वो जेम्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं क्योंकि अब वो सच में मर चुका है। फिर एक एक करके सभी को ठोकने वाले होते हैं। लेकिन मैरी के पूछने पर ग्रेस बहुत ही सिंपल सा रीजन देती है। कहती है उसकी पिछवाड़े में आग लग गई थी उनकी तरक्की देखकर। अब क्योंकि आज पर्ज की रात है तो इन्हें निपटाने की इससे अच्छा मौका शायद कभी ना मिले। लेकिन इससे पहले वो अपने क्लीवेज से बहती नदी की घृणा में इन्हें डुबा देती। एडम इसे दबोच लेता है और कुछ नेबर्स को ठोक देता है। बाकी जो बच गए उन्हें हथियार फेंकने के लिए मजबूर करता है। अब वो सभी उसके निशाने पे हैं। बस वो मैरी के इशारे के इंतजार कर रहा है। लेकिन मैरी उन्हें मारने से मना कर देती है। वो बस ये रात शांति से गुजारना चाहती है। सुबह के 7 बजने में सिर्फ 1-2 मिनट बाकी है। 7 बजे ही पर्ज की रात खत्म हो जाएगी। यह मैरी की बस जरा सा ध्यान हटते ही ग्रेस सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। लेकिन गुस्से में मैरी उसकी नाक तोड़ देती है और कहती है कहा था ना शांति से गुजारनी है। 7 बज चुके हैं। सायरन के साथ ये पर्ज की रात खत्म हो जाती है। मैरी अपने नेबर्स को शांति से अपने घर से भगा देती है। फिर एडम को जाने से पहले उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। रेडियो स्टेशन पे आज की पर्ज के बारे में कुछ अनाउंस होता है जैसे ये अब तक की सबसे कामयाब पर्ज थी। एक आदमी के इंटरव्यू के दौरान वो बताता है उसने अपने देश के प्रति श्रद्धा पूरी तरीके से खो दिया है क्योंकि आज की रात इस मनहूस पर्ज की वजह से ही उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे चलिए शिकार पे।